हेलो एवरीवन। काफ़ी समय हो चुका है कि हम लोगों ने बातें की हैं और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट माई हेयर गन जो मेरे बाल वापस है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। लेकिन मैं आप लोगों को ओवरऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो के आखिरी तक रहिए। और सबसे पहले मैं इस वीडियो का थंबनेल अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, उसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगा, ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगा दिव्यांशु को, जो कि मेरे एक मेंटी हैं। और अगर आप लोगों को ऐसे अच्छे डिज़ाइंस और अच्छे थंबनेल्स चाहिए तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। आई एम लीविंग हिज कॉन्टैक्ट नंबर इन माई डिस्क्रिप्शन। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू thumbnails or designs or posters kind of stuff. He's very good in that, and I'm highly thankful and grateful for him. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड कि मुझे अपनी जॉब से आई हैड टू सडनली रिजाइन। अचानक से मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। सारी चीज़ें जो है मेरी लाइफ में अस्त व्यस्त हो गई, यानी एकदम हैप्पियर, एकदम आउट ऑफ द वे। इट वॉज सडन, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड दैट आई हैड टू रिजाइन अंडर सच सर्कमस्टांसेस। और इन अ वे लॉन्ग रन में देखा जाए तो इट वॉज समथिंग विच वॉज गुड। आज कोरोना है तो माई जॉब would have anyhow been terminated anyhow. So it was good that I resigned way in advance. But उस समय I was really heartbroken, down, and in a way a bit anxious. और it was not so much about finance. पैसे के बारे में उतनी बात नहीं थी। मेरे पास हमेशा फाइनेंशियल अबंडेंस रही है। By God's grace, I am highly grateful always कि I have never had shortage of money or finances for me or my family. बट इट वॉज मोर कि ज़िंदगी में अब करना क्या है, वॉट विल बी द पर्पज ऑफ माई लाइफ, वॉट एम आई सपोज टू डू अहेड इन माई लाइफ, हाउ विल आई गो अहेड इन माई लाइफ विदाउट डूइंग एनीथिंग। मैं अब क्या कर सकता हूँ। दैट वॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई अप्लाइड फॉर जॉब्स इन सम अदर प्लेसेज बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट एंड आई वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ लेवल ऑफ डेस्परेशन। और चीज़ें खराब होती जा रही थी। अब इतना स्ट्रेस था, इतना मतलब दिमाग के ऊपर चीज बर्डन आ रहा था। एक लग रहा था कि I have lost the job जहाँ पे I have worked 6 years with so much of hard work and dedication, and it was not valued and things like that. So ultimately what happened? I started getting hair fall. मेरे बाल गिरने लगे, झड़ने लगे। लोगों ने नोटिस किया, बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था। सो आई सेड टू माई सेल्फ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि नहीं, माई हेड हैज़ फुल हेयर, मेरे सर पे बाल पूरे हैं। आई हैव नॉट लॉस्ट एनी हेयर, मेरे कोई भी बाल झड़े नहीं हैं। लेकिन क्योंकि उस समय माई ओवरऑल फ्रिक्वेंसी वॉज डाउन, मेरा जो बिलीफ सिस्टम था, जो फ्रिक्वेंसी थी, सब कुछ डाउन हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द थिंग्स एंड इवेंट्स दैट वर हैपनिंग इन माई लाइफ। सब कुछ डाउन था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हेयर फॉल कंटिन्यू हो रहा था। एक सिंगल थॉट, एक सिंगल पॉजिटिव इंटेंशन मैनिफेस्ट नहीं होगा। दिस इज़ वन थिंग। जितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल करते हैं और कहते हैं कि वी आर नॉट मैनिफेस्टिंग, वी आर नॉट एबल टू गेट इट, उन्हें याद रखना है कि एक सिंगल पॉजिटिव थॉट वोंट मैनिफेस्ट। You need to get your overall mindset on a high level. Only then manifestation will start. अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, अगर आप ओवरऑल दुखी हैं और फिर आप एक चीज़ के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एज सिंपल एज दैट। ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ द पीपल को। तो इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लीजिए। फिर क्या हुआ, आई डिसाइडेड कि लाइफ में कुछ तो करना है। मैंने राइम प्रोग्राम शुरू किया टू हेल्प आउट पीपल इंडिविजुअली, टू ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ्स। राइम में पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, दे लुक्ड एट मी विद ट्रस्ट, विद फेथ, and it became my responsibility to provide them with value, to provide them with something which they would get great benefits out of it. It became my responsibility. और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो यू गेट कमिटेड। तब आप कमिटेड होते हो, देन यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। तब आप अपने आप को बेटर बनाते हो, तब आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर करते हो। एंड दिस इज़ वॉट आई स्टार्टेड डूइंग। और राइम से जैसे मैं जुड़ा, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, सो हाउ मच दे ट्रस्टेड मी, हाउ मच दे बिलीव मी। थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग फॉर मी एंड फॉर ऑल माई मेंटीज टू। धीरे धीरे मैंने उन लोगों को और चीज़ें बताई और अच्छे हुए वो लोग। दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर सक्सेस स्टोरीज विद मी। उनके तरफ से बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं, एंड दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ टू। उससे मेरी अपनी लाइफ की, मेरे अपने मेंटल कंडीशन की, बहुत सारी चीज़ों की कंडीशन इम्प्रूव हुई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि आई वॉज गेटिंग लॉन्ग हेयर, आई वॉज नॉट गेटिंग हेयर कट, मैं बाल कटवा भी नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ, माई हेयर्स आर ग्रोइंग बैक, माई हेयर आर ग्रोइंग बैक, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बट फिर क्या हुआ, समर्स केम,
and I was like, I have to get a haircut. And I was very scared, really scared, क्योंकि पहले I was ऑलमोस्ट टिल हियर बाल पैचेस होते थे, यहाँ तक मतलब मेरे बाल हट गए थे. तो आई हैड टू गेट अ हेयर कट एंड हेयर कट कराना था. और आई वाज लाइक, लंबे बाल हैं, माई लॉन्ग हेयर आर हाइडिंग माई बॉल पैचेस एंड स्टफ लाइक दैट. तो हेयर कट हो जाएगा, इट विल गेट एक्सपोज्ड अगेन. आई वाज अ बिट नर्वस, बट मैंने फिर कहा कि नहीं, माई हेयर वोंट डिफाइन माई पर्सनैलिटी, माई लाइफ, हु आई एम. वो नहीं डिसाइड करेंगे. यही चीज़ तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि किसी चीज़ के लिए डेस्परेट मत हो. कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको डिफाइन नहीं करती, आप अंदर से क्या हो, दैट डिफाइंस यू. और मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, बाल कटवा लेने हैं. आई हैव टू गेट अ हेयर कट, आई विल गेट अ हेयर कट. इट डजंट मैटर. माई हेयर डोंट डिसाइड माई लाइफ और माई डेस्टिनी और हु आई एम. एंड आई हैड अ हेयर कट एंड सरप्राइज. इतने बाल थे, मतलब जितने मुझे शायद कभी याद हो. यहाँ ऑल दीज हेयर, आई last 2-3 years I don't think I remember seeing them, and these hair were there when I had a haircut. तो ये बहुत बड़ा एक मुझे बेनिफिट मिला, एक बहुत बड़ी चीज़ मिली. लेकिन उसके साथ साथ एक लेसन मिला मुझे लाइफ में. कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने समराइज़ किया, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. सो स्टे ओके. तो इन पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहला पॉइंट, पॉजिटिव थॉट्स और इंटेंशंस अलोन वोंट मैनिफेस्ट. सिर्फ पॉजिटिव थॉट या इंटेंशन अगर आप रखेंगे तो अपने आप में मैनिफेस्ट नहीं करेंगे. जैसे मेरे बाल नहीं उग रहे थे. ओवरऑल पॉजिटिव एंड हैप्पी बिलीव्स आर नीडेड. जब तक आपकी पूरी बिलीव्स और पूरे थॉट्स खुशी के और क्या कहते हैं, एक हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड के लेवल पे नहीं होंगे, तब तक मैनिफेस्टेशन स्टार्ट नहीं होगा. इसके अलावा एक और लेसन है, जब आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, इवन व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, don't believe the bad things that are in front of you. Believe positive about yourself, like I did for my hair. यानी अगर आपको वो रिजल्ट्स ना भी दिख रहे हैं, अगर आपको चीज़ें ना भी दिख रही हैं, तो मैंने ये माना कि मेरे बाल पूरे हैं. आई हैव फुल हेड ऑफ हेयर. भले ही मेरे सामने हेयर लॉस हो रहा हो, जो हो रहा हो, आई वाज कंटिन्यूसली एंड कॉन्शियसली टेलिंग टू माई सेल्फ, नो, आई हैव फुल हेयर. तो आपको ये करना है. और लास्ट चीज़ कि एक्सटर्नल जो बाहरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर अपनी लाइफ को मत छोड़िए कि ये चीज़ें मुझे डिफाइन करनी है. जैसे मैंने अपने हेयर के केस में किया कि मैंने कहा कि मेरे बाल मेरी पर्सनालिटी को डिसाइड नहीं करते. फिर वो चीज़ें, आपका डेस्परेशन कम, वो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होंगी. When you leave the desperation for those, things start manifesting even in the external world. So I hope you guys learned a great lesson. Have an amazing time ahead.